वंदे बोधमयं नितं गुरु शंकर रूपणं यमाश्रितो वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, परम सरदेव मेरे दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सदगुरु की प्यारी संगत। परमात्मा की महिमा जानने से ही नाम सुमरण होता है और जितना परमात्मा में विश्वास और प्रेम होगा उतना अधिक आपका नाम जप होने लग जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि जैसे ही नाम सुमरण करें मन तो बाहर भागने लग जाता, टिकता ही नहीं है, भजन में ही नहीं लगता है। मन भजन में लगे ना लगे, सुमरण में पूजा पाठ में मत लगने दे, लेकिन आप नाम जप करते रहिए। मन के तो संस्कार हैं बाहर भागने के, दुनियादारी की संगत करने के। गरीबदास महाराज के सामने भी यही समस्याएं उपस्थित होती थी। सदगुरु मन अंतर्मुखी नहीं हो पाता, सुमरण में नहीं लगता, बाहर के विषय विकार इसको अच्छे लगते हैं, क्या करें। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब है जो मन मेरा मस्करा रोज भी हंडे आए, मैं तो लाऊं बंदगी पर द्वारे उठ जाए। कहते हैं सहज नहीं, ये मस्करा है, इसको मस्ती चाहिए संसार के। रोज भी हंडे यानी बाहर घूमने जाता है। मैं सुमरण में लगाना चाहता हूँ, आपके दर पे लगाना चाहता हूँ, लेकिन पर द्वारे उठ जाए। एक सदगुरु के परमात्मा के द्वार को छोड़कर बाकी सब दूसरे ही द्वारे हैं। किसके? माया के द्वारे हैं, काल के द्वारे हैं। तो बहुत लोग कहते हैं मेरे में ये ताकत है, ये मर्दी है मेरे अंदर। सदगुरु कहते हैं गरीब मन मर्दी किस काम की, नाई भक्ति पसावे, संतों की संगत नहीं सो साकट सतभाव। कहते हैं ये मन की मर्दी मर्दानगी किस काम की है, जो भगवान की शरण में ही नहीं लगा। अब बहुत लोग कहते हैं मैं मर्द हूं, सदगुरु कहते हैं तुम्हारे मन की मर्दानगी किस काम की है, जो संसार में ही ताकत दिखा रहा है। ताकत दिखानी हो तो नाम में लगा के दिखा। कैसे? अब गेहूं की कटाई चल रही है और मैंने तो करके देखा, सारा दिन उकड़ू बैठ के चलना ही किले में, ऊपर से धूप और गर्मी और सारा दिन हाथ चलाने, परेशानी होती है। वो कर लेगा सारा दिन, लेकिन आपके हाथ में माला देकर एक कमरे में बंद करके बैठा दिया, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नाम जपना, राम राम करना, वहीं आपको भोजन दिया जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, आप बाहर भागोगे। बैठकर 24 घंटे ये नहीं कर सकते, लेकिन सारा दिन दिहाड़ी कर सकते, पत्थर तोड़ सकते हैं आप, और कठिन से कठिन काम कर सकते हैं। तो सदगुरु कहते हैं मन मर्दी किस काम की, ये मन की मर्दानगी किस काम की है। संसार में तो मर्द बने हो, भजन में लगा के दिखाओ तब मर्दानगी है। ना ही भक्ति पसाओ, भक्ति में मन नहीं लगा, भक्ति रसीली नहीं लगी, मन पसरा ही नहीं उसमें, और संतों की संगत नहीं, ना जीवन में संतों की संगत करी, संसार की कर ली, इधर की उधर की लड़ाई झगड़ा तेरी मेरी सब बतला लिए। सो साकट भाव कहते हैं ये सारे साकट के, साकट माने निकृष्ट, जो नीच होता है, दुर्जन होता है, उसको सदगुरु साकट कहते हैं। साकट की संगत करनी नहीं चाहिए। तो ये मन जो है फिर काबू कैसे आएगा? धीरे धीरे आएगा। आप सोचें भी संसार से बस अब तो नाम ले लिया, आज बस भक्ति करनी, आज सिद्ध बनना, कभी नहीं हो पाओगे। धीरे धीरे अभ्यास करो, अभ्यास से सब कुछ होगा। कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे हे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। हे मन धीरे धीरे सब कुछ होगा, धैर्य रखो। धीरे धीरे हे मीना धीरे सब कुछ होए। कैसे? माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। आपने खेती तैयार कर दी और आम की गुठली बो दी,
बो के गुठली और आपको और उसमें 100 घड़े पानी डाल दो एक कप कि जल्दी ही बस यूँ ये फूट जा और इसके तना आके पत्ते आके फल फूल आके फल आकर इब आम तोड़ लूँ। कभी घटना घटी है? 100 घड़े पानी भी डाल दोगे वो जमे को ना, वो फूटेगा नहीं। तो सदगुरु कहते हैं माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल आए, फिर कब आएगा? आपने बीज बोया आम की गुठली, उसमें थोड़ा पानी डालो, फिर उसकी बाड़ करो, फिर मिट्टी को फोड़ के फिर आम के बड़े कच्चा हा कोपल ऊपर आएगी, फिर उसमें और ज़्यादा कच्चे कच्चे को पल्लो आएंगे, पत्ते आएंगे, फिर और बड़ा होगा, फिर आपने और बाढ़ बढ़ानी होगी, फिर और बड़ा होगा, फिर उसमें बोर आएगा, फिर उसमें फल आएगा, फिर पकेगा, ऋतु आने पर आपको हाथ में फल आ जाएगा। आप सोचें बस आज ही संसार छोड़ा इब परमात्मा मिल जाए, क्योंकि इतना कुछ जब अंदर भरा वो कैसे निकलेगा? तो ऋतु आए फल आए, ऋतु यानी समय आएगा, आप भजन करते रहिए और भजन के लिए ही भजन करो। जब बैठो ऐसा नहीं कि मेरा ये काम हो जाए वो हो जाए, फिर भजन नहीं है। भजन के लिए ही, परमात्मा के लिए ही भजन करो। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं इस मन को काबू करना आसान नहीं है, ये तो बहुत बड़ा भूत है, जिंद बन गया है ये, इसको काबू में करना बड़ा कठिन है। हमने नहीं करा तो यूँ हम न करेगा। गरीबदास महाराज फरमाते हैं गिरी मन ही बैरा गूंग है, मन ही अंधा ऊत, मन सनकादिक हो रहा, मन ही भैरो भूत। कदे कदे दई गूंगा बन के बैठ जा, कदे बहरा बन के बैठ जा। परमात्मा की तरफ से तो बहरा ही है ये, संसार की सुन रहा है। मन ही अंधा ऊत यानी इसको परमात्मा का जो सबसे नजदीक है परमात्मा, उसकी ज्योति वो तो दिखाई नहीं देती, लेकिन इतना ऊत है संसार का, इसने सब कुछ दिखाई दे। इस मन जैसा ऊत कोई कुछ भी नहीं है। फिर सदगुरु कहते हैं मन ही सनकादिक हो रहा, और मन पवित्र हो जा, शरीफ हो जा, तो ये सनकादिक बन जा। सनक सनातन सनातन सनकादिक, ये 4 भाई हैं, इनको ही सनकादिक कहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने इनको उत्पत्ति की कि संसार पैदा करो, तो इन्होंने कहा तब करके हमने तो बड़े नहीं बनना, 5 ही साल के रहते हैं, क्यों 5 वर्ष तक मन में विकार नहीं होते, पवित्र रहते हैं, तो हमने सृष्टि की उत्पत्ति नहीं करनी। तो ये सनकादिक स्वतंत्र हैं, किसी भी लोक में कहीं भी जा सकते हैं। एक राजमहल है और उसमें जगह जगह पहरेदार हैं, दरवाजे हैं, आप सीधे नहीं घुस सकते, बड़ा आदमी है पता नहीं कौन, कोई नहीं घुसने, और छोटा सा बच्चा रानियों के महल में घुस जाएगा, राजा तक चला जाएगा। इसी प्रकार मन इतना पवित्र हो जाए सनकादिकों जैसा, तो परमात्मा के घर में घुस जाएगा। मन ही भैरव भूत, अरे यही भैरव है, अरे यही भूत है। अब भूत से सब डरते हैं, लेकिन कभी बाहर के भूत से डरने की जरूरत नहीं, अपने मन के भूत से। इसको कैसे काबू करना है? एक बार एक व्यक्ति ने तब करके कुछ तांत्रिक सिद्धियों से एक भूत को प्रसन्न कर लिया। अब भूत कहने लगे बताओ मैंने क्या काम करना? कहने लगे काम के लिए तो मैंने तेरे को प्रसन्न किया है, सेया है। तो कहने लगे मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे हर समय कुछ न कुछ काम चाहिए, नहीं तो फिर मैं तेरी गर्दन दबाऊंगा। कहने लगे मेरे पास काम की कमी है नहीं, काम ही काम है, वो इसी के लिए मैंने तेरे को वश में किया। अब घर ले गया उस भूत को। अब सेठ जी ने कहा, कहने लगे काम बताओ सेठ जी। कहने लगे फलानी नगर में जाकर मेरा बड़ा सा महल बना दे। उन्होंने सोचा कई साल छुट्टी बनाता रहेगा। अब भूत गया, बहुत जल्दी बना के आ गया, सारी व्यवस्था कर दे, मकान की व्यवस्था कर दी। एक बड़ा सुंदर सा पार्क बना दे, भूत ने बना दिया। एक दुकान बना दी, उसमें सामान भर दे, सारा भर दे, बोरी ढो दे, सारी ढो दी, खेती करा वो भी कराए, घर के बर्तन कर दिए, झाड़ू मार दे वो भी मार दे। अब भूत तो भूत, सेकंडों में आजा, सूक्ष्म शरीर होता है। खाना बना दे, खाना बना दिए, पंखा चला दे, एसी चला दे, अब मिनट में फिर आके खड़ा हो जाए। अब सेठ जी ने सोचा सारे तो काम करा लिए, अब क्या कराऊं इससे। कहने लगे अब मेरा पानी डाल दे नहाने का, डाल दिया, नहा लिए। सेठ जी लेट गए, पैर दबा दे। अब सेठ जी क्या करूं? सेठ जी ने कहा अभी अब बताता हूँ। कहने लगे पैर दबाई नहीं तो गर्दन दबाऊंगा, बता काम बता। अब वो हो गया परेशान, सारे काम कर दिए, भागा गया सेठ जी पीछे पीछे भूत। नगर के बाहर एक फकीर आए थे, जाके प्रार्थना की, महाराज मैंने तो एक भूत को सेया था, प्रसन्न किया था, कि इससे खूब काम लूंगा, सारा काम भी ले लिया, ये काम नहीं बता रहा, काम बचा नहीं, मेरी गर्दन दबाएगा, कुछ उपाय बताओ। अब संतों के पास जतन होते हैं,
संत ने कहा ऐसा करना, एक बांस काट लिया बड़ा, इस भूत को ही कह दे, कहने भी बड़ा सा जंगल से बांस काट लिया। अब वो काट लिया तो फकीर ने कहा इसको आंगन में गड़वा दे घर के, कहने लगे ठीक, आंगन में गड़वा दिया। फिर भूत ने कहा भी बता अब क्या करूं, तो संत ने कहा उसको कहना इस बांस पर ऊपर चढ़े और नीचे उतर, ऊपर जब तक दूसरा काम ना बताऊं बस यूं ही करता रहे। अब भूत जो था उसको लगा दिया इस बांस पे ऊपर चढ़ नीचे उतर जब तक काम ना हो। तो तब उसका पीछा छूटा, अपने लेटा रहा। फिर भूत का क्या करूं, बस चढ़ता रहा उतरता रहा। वो भूत थक गया, थका हाथ जोड़ के कहने मेरा पीछा छोड़, यही मैं तेरे बस में हो गया। तो वो संत के पास गए, उन्होंने कहा बड़ी युक्ति बताई जी, नहीं तो ये तो मेरी गर्दन दबाता। तब संत ने युक्ति बताई कि मन ही तो भूत है और श्वास है यही बांस है। इस श्वास जो है नामक शरीर में श्वास का बांस गाड़ के और मन इस भूत ने ऊपर नीचे चढ़ना सिखा दे, यानी नाम जपे। श्वास अंदर गया बाहर गया ऊपर आया नीचे आया, ये मन भूत काबू में हो जाएगा। ये संतों की युक्ति है। तो तुम सोचो मन काबू में नहीं होता, यू सतगुरु ने जो बांस दे दिया ना यू गाड़ लो अपने भीतर, और इस मन ने चढ़ना उतरना ये काम लगा दो और फिर ये तुम्हारे बस में हो जाएगा, परेशान नहीं करेगा। ये युक्ति संतों के पास होती है। इसलिए गरीबदास महाराज कहते हैं गिरी यो मन महंगे मोल का किससे आया देख, बिन सतगुरु सूझे नहीं यो मन आप अलेख। ये आया किससे, इंद्रियां तो यहाँ से बन गई, शरीर बन गया, ये मन कहाँ से आया, ये मन गिरा आकाश से, ये परमात्मा से निकला है इसलिए इतना ताकतवर है। लेकिन अपनी शक्ति को भूल के संसार में इन्होंने बरमा दिया, माया में भटक रहे हैं, काल के वश में हो गया। तो यो मन महंगे मोल का किससे आया जाने, है तो बहुत महंगे मोल का। अब माइंड ही ना हो तो आदमी सारे उल्टे काम करे, अभी तरह बुद्धि नहीं है, सारे मन ही तो करवाता है। तो यो बिन सदगुरु सूझे नहीं, कहते हैं बिना सदगुरु के परमात्मा सूझ नहीं सकता। ये मन सारा उल्टे धंधे में लगा रहेगा। यो मन आप अलेख और शुद्ध हो जाए और सदगुरु से नाके पर लगा दें, सुधार दें, इसकी आदत बदल जाए तो यू अलेख हो जा। अलेख माने परमात्मा। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं यही परमात्मा बन सकता है और यही संसार में लगा हुआ है। तो इसलिए संतों ने गाया मन तेरी आदत न कोई बदलेंगे हरि जन सूर, मन तेरी आदत न। कबीर साहब कहते हैं हे मन तेरी आदत को तो वो सूरवीर संत बदलेंगे जिन्होंने अपने मन को बदल लिया है। क्या बदलेंगे चोर जुआरी माया के मजूर, चलम तमाकू बांग ततूरा रहे नशे में चूर, मन तेरी आदत न कोई बदलेंगे गुरु जन सूर, मन तेरी आदत न। अब बताओ चिलम पियो हुक्का तमाकू शराब ये अपने मन न बदलेंगे तो दूसरे का कैसे बदल सकते हैं। 5 विषयों में लटपट रहते सदा मति के कूर, इनको सुख सपने में नाही सायब इन से है दूर, मन तेरी आदत न। 5 विषयों में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनमें हमारा मन फंसा रहता है। सदा मति के कूर, शुद्ध मति नहीं है, क्रूर वर्ती रहती है, अशुद्ध मति रहती है। और इनको सुख सपने में नहीं, ऐसे व्यक्तियों को तो सुख सपने में भी नहीं मिलता और परमात्मा तो साहेब तो दूर ही दूर है। फिर सदगुरु कहते हैं 5 ठगने हिल मिल लूटे माही तृष्णा होर, बड़े बड़ों को लूट लिया है जग में मचा फतूर, मन तेरी आदत न। घेर का छिड़ाइए मन सदगुरु ने, कहने लगे इन्हें फतूर मचा रखा। जैसे कहते ना कोई बच्चों घना आदमी वो तो और गति अंगाई तार दे तो उसने गांव में कहते फतूर मचा दिया इसने। तो सदगुरु कहते फतूर मचा दिया इस मन ने, है ठग लिया इस ठगनी ने, बड़े बड़ों को लूट लिया, बड़े बड़ों को, श्रृंगी ऋषि को जंगल में, दुर्वासा को, बड़े बड़ों को। लेकिन जो साधनाशील सात्विक भक्ति करता है भी तो उस पर भी होगा मन है, पर वो उसने वश में कर लेते हैं। फिर सदगुरु कहते हैं जी पवित्र कैसे होगा, कैसे बदले जाएगा।
उज्जवल कर्म हरि की भक्ति सत्संग करो जरूर। ध्यान देना, उपाय बता रहे हैं। उज्जवल कर्म हरि की भक्ति सत्संग करो जरूर। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, हो जा माफ कसूर। मन तेरी आदत ने, कहते हैं उज्जवल कर्म, पवित्र कर्म, जिस कर्म में मलिनता दिखाई दे, पाप दिखाई दे, उसको विचार के त्याग देना। अब देख लो कौन कौन से हैं जो उज्जवल कर्म नहीं है, है ना। काम वश होके कर्म करना, क्रोध वश होके, लोभ वश होके, अहंकार के वश में आके, है किसी की हिंसा करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये उज्जवल कर्म नहीं है, ये मलिन कर्म है। जब हैवी हो जाएंगे ये मालिक को भी नहीं देखेगा, ये पता नहीं किस पर दोष लगा दे। इतना बुरा मन है, ये लालच में आके दोष लगा देगा, क्रोध में आके दोष लगा देगा। उज्जवल कर्म हरि की भक्ति, परमात्मा की भक्ति करना। सत्संग करो जरूर, सत्संग में बैठना पड़ेगा। मालिक से प्रेम हो ही नहीं सकता और सत्संग बिना सुधार नहीं हो सकता। तो सदगुरु कहते हैं जन्म जन्म के पाप, जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे और तेरे कसूर माफ हो जाएंगे। बाकी भाई कोई जगह नहीं है ऐसी जहाँ कसूर माफ हो जा, ये दोष फिर भुगतने पड़ते हैं। फिर आगे सदगुरु कहते हैं फिर ये सुधर जाना। सुरति शब्द भेद की रीति गुरु मिले भरपूर। कहें कबीर सुनो भाई साधो अनहद बाजा तूर। मन तेरी आदत न कोई बदलेंगे हरि जन सूर। मन तेरी आदत न, कहते हैं फिर मेरे गुरु ने क्या किया, मैं सत्संग से भक्ति करके और उज्जवल कर्म करके पवित्र होने लगा। बैठा के सामने मेरे गुरु ने सुरती और शब्द का भेद दिया कि सुरती जो बाहर भटकी हुई थी अब इसको शब्द में लगा, और जो श्वास है ये नाम जो बांस गाड़ रखा है इस पर चढ़ा दे, इसको, इसका मेल हो जाएगा। गुरु मिले भरपूर। है परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़े भरपूर पूर्ण गुरु मिले जिसने ये भेद बता दिया। और कहे कबीर सुनो बाजी साधो अनहद बाजा तूर। फिर क्या हुआ, बाहर से कान बंद कर लिए, बाहर से आंखें बंद कर ली, सारी सुरती समेट ली, सारी इंद्रियां अंतर्मुख हो गई, बहिर्मुखता मिट गई। फिर देखा मेरे ही घट में परमात्मा के बाजे बज रहे हैं, अनहद नाद बज रहे हैं और बिना बजाए बज रहे हैं, ढोल मृदंग भेरी नफीरी बीन बंसुरी। और सुन के ये आत्मा इतने हिलोरे खाने लगी और ये जो मन था ना वो परमात्मा में ही लीन हो गया। तो इसलिए सत्संग, परमात्मा की भक्ति, नाम, उज्जवल कर्म, जैसे आप भंडारा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, यहाँ आकर सेवा करते, झाड़ू लगाते हैं, भोजन बनाते हैं, ये सारे उज्जवल कर्म हैं, मन को पवित्र करने के लिए हैं। तो इसलिए अच्छी करनी पर चलो, गुरु की बताई हुई ज्ञान को धारण करो, उसका नाम जप करो, भक्ति करो। ये सारे साधन इस मन को मरोड़ने के, इसकी आदत को बदलने के लिए हैं। तो समय काफ़ी हो गया, मैं एक भजन बोलूँगी, साथ साथ बोलना। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार, बोलिए मैं, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी, फकीरी में, फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में, वो सुख नाई अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी, फकीरी में जी फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी। भला बुरा सब का
सबका सुन हो कर गुजरान में कर गुजरान गरीबी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी फकीरी में जी फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीर प्रेम नगर में रण हमारी प्रेम नगर में रण हमारी बलि बने आई सबूरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में हाथ में कुंडी बगल में सोटा हाथ में कुंडी बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी फकीरी में जी फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में एक दिन ये तन खाक मिलेगा आखिर ये तन खाक मिलेगा कहा करत मगरूरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीर में फकीरी में जी फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीर कहत कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई दो सायब मिले सबूरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में सायब मिले सबूरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीर मन लाग्यो मेरो यार फकीर अच्छा किस किस का फकीरी में मन लगा बताओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार मैं फकीरी में जी फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में बोलिए सदगुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान फकीरी में लगा लो नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगेगा और कहाँ कहाँ भटकाएगा और दुख उठाएगा।